चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर्स नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट क्यों देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ही पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन को भी टैकल करा सकता है। मतलब अगर किसी भी चैप्टर्स का अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो 50% क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेते हैं। और इस वीडियो में मैं पूरी बेसिक से एडवांस तक पूरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा को ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता है तो भी वो वीडियो को अगर पूरा देख लेता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स क्या है। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स एंड मेजर ऑफ एंगल्स। मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है, वो पार्ट है जिसके तहत हम ट्राइंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको स्टडी करते हुए हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। मतलब नहीं समझ में आया? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का नाम से हमें पता चल जाता है, 3 वर्ड से मिलके बने हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स। पहला ट्राई, दूसरा गोनो एंड तीसरा मेंट्री। मतलब ट्राई मतलब 3, मतलब जिसका 3 साइड हो यानी कि 3 कॉर्नर हो। तो 3 साइड या 3 कॉर्नर हमारे पास ट्राइंगल होती है। तो पहला ट्राई मतलब ट्राइंगल, दूसरा गोनो मतलब एंगल और तीसरा मेंट्री मतलब मेजरमेंट। मतलब ट्राइंगल का स्टडी करके एंगल का मेजरमेंट करने को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो क्या होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा 6 होती है, जो कि 6 हूबहू आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या चीज़ है, किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो पूरे अच्छे तरीके से आपको इसके बारे में पता होगा। अगर आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे या हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में बस 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगी। भले ही ये जो बगल में थीटा है ये मतलब परिवर्तन होगी, ये एक्सचेंज होगी। थीटा के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक वेरिएबल के जैसे है, वो एक एंगल है। ठीक है, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। लेकिन उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होती है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होती है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल अगर उसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में बदल देते हैं तो इसके बराबर, यानी कि साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर हो जाती है, कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर हो जाती है और टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर होती है। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा को अगर रेसिप्रोकल कर दे तो वो कोसेक थीटा के बराबर हो जाती है। इट मीन्स 1 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो सकती है। ठीक है, अगर इसको ऊपर हम करेंगे तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। और कॉस थीटा को अगर रेसिप्रोकल करें तो 1 सेक थीटा होती है। मतलब सेक थीटा को अगर हम ऊपर करें तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। सेकेंड आती है हमारे पास थर्ड कि टेन थीटा बराबर हमारे पास होती है 1 कॉट थीटा, 1 कॉट थीटा। इट मीन्स क्या होती है कि अगर हम कॉट थीटा को ऊपर करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे डिनोमिनेटर से, तो वो टेन थीटा के बराबर हो जाती है। ठीक है, आई होप कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपको समझ में आया होगा। ये अभी बेसिक है, आपको क्लास 10th में पढ़ाया होगा ये सब। अब आती है क्लास 11 की बात। मतलब क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। एंगल को आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि अगर कोई एक लाइन है, अगर उस लाइन से अगर किसी दूसरे लाइन को हम बना देते हैं तो उनके बीच में जो चीज़ बनता है वही हमारे पास एंगल होती है। मतलब एक पॉइंट से अगर 2 रे निकलती है तो वो एंगल का निर्माण करती हैं। तो आई होप कि आपको एंगल को पता चलता होगा। मतलब ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, इधर से एक और लाइन गया तो ये भी हमारे पास एंगल का निर्माण करेगी, जिसको हम 180 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको एंगल पता होगा। देखिए, अब क्लास 11 में जंप मारते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल का मेजरमेंट क्या होती है भाई। देखिए, एंगल का मेजरमेंट हम 2 टाइप से करते हैं। पहला डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं, सेकंड रेडियन में एंगल को मेजर करते हैं। तो डिग्री में आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके होंगे कि डिग्री में एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है। मतलब जो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, वो डिग्री में होती है हमारे पास एंगल का मेजरमेंट। और जो हमारे पास ये पाई दिखा रहा है ना, ये हमारे पास क्या होती है, रेडियन में एंगल का मेजरमेंट होती है। पाई मतलब होती है 180 डिग्री। मतलब
1 पाई बराबर हमारे पास क्या होती है 180 डिग्री होती है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल का मेजरमेंट रेडियन में है। ठीक है, और एक और भी बात है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 11 के लिए। पहला 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। अब ये मिनट कैसे पकड़े हैं, जो अगर 60 के ऊपर अगर एक डॉट हो तो मतलब वो मिनट है, अगर डबल डॉट हो तो वो सेकंड है, और 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड, अगर हम अब चलते हैं कन्वर्जन पे, मतलब क्या होती है, जो हमारे पास रेडियन या डिग्री की कन्वर्जन होती है, मतलब अगर हम डिग्री से रेडियन में कैसे जाएं, रेडियन से डिग्री में कैसे जाएं, उसका कन्वर्जन। देखिए, रेडियन से अगर कभी भी आपको डिग्री में बदलना हो या डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो किस तरीके से बदलेंगे। अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो रेडियन बराबर होती है पाई बाई 180 इंटू डिग्री। मतलब अगर आपको दे दिया क्या, मान लीजिए आपको दे दिया 90 डिग्री, 90 डिग्री दे दिया। ठीक है, और उस 90 डिग्री को, वो 90 डिग्री को अगर बोल रहा है क्या कि इस 90 डिग्री को आप बदलिए रेडियन में, बस ये सिंपल सी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका वो रेडियन में बदल जाएगा। किस तरीके से बदलेगा देखिए, मतलब क्या है, पाई बाई 180, पाई बाई 180 जो डिग्री, यानी कि डिग्री में ये दिया है इंटू 90 डिग्री, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, मतलब पाई बाई 2। हम 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं रेडियन में। ठीक है, वैसे ही सेम डिग्री में बदलना हो तो रेडियन इंटू 180 बाई पाई लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोले कि सर ये फॉर्मूला किस तरीके से हम याद करेंगे, याद नहीं, तो सिंपल सी होती है हमारे पास 2 पाई बराबर 360 डिग्री, 2 पाई बराबर 360 डिग्री होती है, तो पाई बाई बराबर कितना होगा 360 अपन 2 से ये काट देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 180 डिग्री, मतलब पाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, पाई बाई बराबर हमारे पास 180 डिग्री होती है, तो रेडियन से कभी भी डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। मतलब किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास मान लीजिए इधर क्या है, इधर हमारे पास, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, मतलब 1 रेडियन, इधर मान लीजिए रेडियन है, 1 रेडियन बराबर 180 अपन पाई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किस में कन्वर्ट होगा, ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल सी आपकी हो जाएगी। बस आप ये फॉर्मूला अप्लाई किए रहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए रहिए, तो आप डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। ये 2 फॉर्मूला होती है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है आपकी क्वाड्रेंट सिस्टम। मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होती है, आपको क्लास 10th में पढ़ाया होगा क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया गया होगा। क्या होती है क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास चार यानी कि 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होती है। वो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होती है, देखिए ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होती है। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट ये होती है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होती है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये होती है। इसका यूज़ क्या है, तो किस तरीके से हम यूटिलाइज करें क्वेश्चन में करने के लिए, तो देखिए कभी भी क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होती है, ये जो लिखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका भी अलग अलग यूज़ है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या रहती है, हमेशा 90 माइनस थीटा होती है और 360 प्लस थीटा होती है। ये ध्यान रखिए, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। अगर जैसे ही फर्स्ट में से अगर हम सेकंड में कूदेंगे तो 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 में कुछ, अगर हम इस 90 में अगर कुछ जोड़ेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, यानी कि 90 प्लस थीटा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 90 में प्लस थीटा हो जाएगी तो 180, इधर ये 180 है तो इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, तो 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कूदेंगे तो 180 इधर है, ये वाला एक्स एक्सिस में 180 है, तो 180 में हमारे पास कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो 180 प्लस थीटा। लेकिन इधर क्या है 360 है, तो 360 में से हमारे पास कुछ घटाना है, सॉरी 270 है ये वाला लाइन पे, वाई एक्सिस पे, तो 270 में से हमें कुछ घटाना पड़ेगा, 270 माइनस थीटा। जैसे ही अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप मारते हैं तो 270 इधर है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो इसमें कूद जाएगा, तो इसमें जाएंगे यहाँ पर 270 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 360 इस पे है तो 360 में से कुछ घटाना पड़ेगा, 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगी। अब इसका यूज़ क्या है, हम क्यों इसको लिख रहे हैं, तो देखिए कभी भी आप परिवर्तन करते हैं, कभी भी आप चेंज करते हैं, साइन को कोस में, कोस को टेंट में, लाइक आपको दिए साइन 90 माइनस थीटा, तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे, तो वो पूरा खेल इस क्वाड्रेंट सिस्टम का ही होता है। साइन 90 माइनस थीटा रहे तो उसको हम क्या लिख देते हैं, कोस थीटा। मतलब क्या होती है, कभी भी 90 और 270 पे चेंजेबल होती है, और जो 180 और यहाँ पर 360 होती है उस पर चेंजेबल नहीं होती है। तो देखिए इसमें क्या होती है, इसमें हमारे पास क्या होती है, बस साइन इसमें जितने भी होती है ऑल पॉजिटिव, ऑल
पॉजिटिव। मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या बताता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है कोई भी क्वाड्रेटिक सिस्टम, सॉरी कोई भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो वो हमेशा सभी पॉजिटिव होगी। मतलब आल मतलब ए मतलब आल पॉजिटिव, मतलब सभी कोऑर्डिनेट ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम इसमें पॉजिटिव होगी। सेकेंड में क्या होती है एश मतलब साइन और उसका रिसिप्रोकल करते हैं तो क्या आती है कॉसेक। साइन और कॉसेक हमारे पास क्या होती है इसमें पॉजिटिव होती है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है आफ्टर स्कूल टू टी मतलब 10 और इसका रिवर्स क्या होती है कॉट, ये यहाँ पास पॉजिटिव होगी। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और इसमें क्या होती है यहाँ पास सी मतलब कॉस, सी से कॉस होती है कॉस, और इसका रिवर्स क्या होती है सेक, ये पॉजिटिव होगी। बाकी सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड वन, ये सब क्या है, क्या चीज़ है, ये सब क्वाड्रेंट सिस्टम है क्या। मतलब एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अगर कहीं आपको दिया रहे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है तो आप तुरंत बता देंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होती है। तो एक्चुअल में ये है क्या, किस बेसिस पे आप इसे किया है, तो ये यहाँ पास क्वाड्रेंट सिस्टम का ही खेल है। मतलब क्या है देखिए 90 माइनस थीटा किस में है, 90 माइनस थीटा हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन हमेशा कॉस में बदलते हैं ये ध्यान रखिएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है कॉस थीटा होती है। आप क्लास में 10th में पढ़े हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा है, 90 और 270 पे हमेशा चेंज होता है, इसलिए साइन कॉस में बदल गया। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस होती है। यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिखे हैं, पॉजिटिव क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए 90 माइनस थीटा किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं वो हमेशा आते हैं पॉजिटिव में, इसलिए आपने पॉजिटिव लेगा। अगर यही मैं लिख देता क्या कि साइन न लिख के यहाँ पर मान लीजिए कॉस लिख देता, कॉस 90 प्लस थीटा लिख देता। ठीक है, तो देखिए कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होती है यहाँ पास 90 में है, इट मीन चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, साइन थीटा होगा, लेकिन यहाँ पास नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नेगेटिव, कॉस 90 में प्लस थीटा साइन थीटा होती है, क्यों नेगेटिव में आ जाएगा देखिए। अब 90 प्लस थीटा किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और 90 में चेंज होती है तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होती है। लेकिन यहाँ नेगेटिव किस लिए आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगी, लेकिन जितने भी क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें आएगी इसके अलावा तो वो नेगेटिव हो गए। तो साइन और कॉसेक के अलावा कॉस आ गया था 90 प्लस थीटा में, इसीलिए यहाँ पास ये नेगेटिव हो गया। आई होप क्वाड्रेंट सिस्टम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सेकंड आपको चलते हैं कि हमारे पास रिपीटेशन क्या होती है। देखिए साइन और कॉट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं, देखिए पीरियोडिक फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो अपने आप को हर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट कर दे। ठीक है, तो मतलब साइन कॉस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने आप को हर इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट कर देता है, इसीलिए उसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। मतलब देखिए साइन कॉस सेक और कॉसेक ये चार जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो 360 इट मीन्स 2 पाई, ये 360 डिग्री में है, 2 पाई जो है रेडियंस में है, 360 पे अपने आप को रिपीट कर देते हैं। मतलब साइन 360 पे वापस से साइन में ही बदल जाती है, कॉस 360 पे जितना भी रहे वापस में कॉस में ही बदल जाती है, लेकिन कॉट और टेन अपने आप को रिपीट करते हैं हमेशा 180 डिग्री पे। ये आपको बात ध्यान रखना जरूरी है। अब कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके छोटा बना देता है। मतलब इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोटे बनाने के लिए। लाइक देखिए साइन n इंटू 360 प्लस एक्स बराबर साइन एक्स होती है। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। कॉट n इंटू 180 प्लस एक्स बराबर कॉट एक्स होती है। मतलब देखिए साइन में क्या होती है, साइन में या कॉस में इस साइन के उल्टे क्या होती है कॉसेक होती है, और कॉस के उल्टा क्या होती है सेक होती है। तो उसमें हमें इसको यूज़ करना है, बाकी कॉट में हमें इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, लाइक अगर हमसे एक सवाल पूछ दे साइन 780 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो हम इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बनाया गया है। कैसे इसको तोड़ेंगे देखिए साइन, अब देखिए 360 को क्या लिख सकते हैं हम, 360 लिख दीजिए 360 इंटू यहाँ पर कर दीजिए 2। ठीक है, साइन 360 2 कर दीजिए, एन के यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। तो साइन 300 हमेशा 360 में ही तोड़ना है। 780 को 360 में क्या होता है 720 होता है। तो 720 अब कितना बचा, 780 में से 720 जाएगा तो कितना बचेगा 60 बचेगा, तो यहाँ पर 60 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो साइन 360 इंटू 2 प्लस 60 बराबर क्या होती है साइन एक्स होती है। तो साइन एक्स मतलब ये क्या है, ये एक्स है, तो एक्स यहाँ पे आप 60 डिग्री लिखे हैं।
ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मतलब ये वैल्यू साइन 60 डिग्री के बराबर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब क्या है, हमें इस तरह इसे तोड़ना है ताकि हमारी वैल्यू आसानी से आ जाए। बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बनाया गया है। मतलब क्या है, 780 को मैं देखा कि 360 यहाँ पर लिख दिया, ये इन नेचुरल नंबर से इसको अपने से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। देखिए अगर 1 लिखता तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता, 360 360 होता, यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू जोड़ना पड़ता था, वापस से वही वैल्यू बड़ा ही आ जाता। इसलिए छोटा बनाने के लिए मैंने 2 किया। अब बोलेंगे बच्चे 3 यहाँ पर क्यों नहीं किए? 3 इसलिए नहीं किया क्योंकि 36 से जब 3 को मल्टीप्लाई करता तो 780 से ज़्यादा होता, लेकिन हमें 780 के लिमिट भर उसके करीब में ही ले जाना है। ठीक है, तो 360 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो 720 हुआ। 720 में 60 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 780 हो जाएगा। तो आसानी से ये निकल गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ कन्वर्जन के लिए जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं, देखिए कन्वर्जन क्या है कि साइन हमेशा कॉस में बदलती है और कॉस हमेशा साइन में बदलती है, सेक हमेशा कॉस में बदलती है और कॉसेक हमेशा सेक में बदलती है, टेन हमेशा कॉट में बदलती है और कॉट हमेशा टेन में बदलती है। ये आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या है? फॉर्मूला। फॉर्मूला तो इतनी ज़्यादा भरमार है आपके क्लास 11 में कि क्या करने के लिए, सब इजी फॉर्मूला। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला देख के बच्चे डर जाते हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। देखिए इतना तो फॉर्मूला आप क्लास 10th में ही पढ़ेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर होती है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर होती है। इतनी क्लास 10th में आप पढ़ के आ गए होंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया है, ये ऐसा जो फॉर्मूला है जो अभी जस्ट आपको बताया हूँ, क्या है ये फॉर्मूला कि बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है उसको छोटा बनाने के लिए ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। लाइक ये फॉर्मूला अभी आपको जस्ट बताया हूँ। ठीक है, कि मतलब जो भी बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको यूज़ करने के लिए ये दो फॉर्मूला साइन कॉट के लिए यूज होता है और ये यहाँ पर कॉस के लिए ये अलग से फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो इसको भी बताया हूँ। अब ये याद रखिए कि साइन हमेशा ऑड फंक्शन होती है, मतलब साइन ऑड फंक्शन होती है और कॉस इवन फंक्शन होती है। कौन कौन से ऑड फंक्शन होती है? देखिए साइन की रिसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगी? कॉसेक होगी। इट मीन साइन और कॉसेक ऑड फंक्शन होती है, टेन और कॉट ऑड फंक्शन होती है, साइन हमेशा ऑड फंक्शन होती है और कॉस इवन फंक्शन होती है। तो साइन माइनस एक्स बराबर क्या होती है? माइनस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स तो इवन फंक्शन होती है, इसलिए माइनस को हटा आता है, तो कॉस हमेशा माइनस को हटा के कॉस एक्स ही आता है। तो जितने भी ऑड फंक्शन होती है वो अपने साथ नेगेटिव नंबर लेके चलती ही है, लेकिन इवन फंक्शन पॉजिटिव नंबर लेके चलती है। तो साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होती है और कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स होती है। ठीक है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है जो कि कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपके क्लास 11 से रिलेटेड ही। देखिए कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, ये कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। तो ध्यान रखिए किस तरीके से बनाना है ये फॉर्मूला। देखिए कॉस में क्या है? प्लस है ना, तो बीच में माइनस लिखना है। कॉस में क्या है? माइनस है ना, तो बीच में प्लस लिखना है। ये अपोजिट होती है और दोनों के साथ कॉस लेके चलना है, एक बार दोनों के साथ साइन लेके चलना है। मतलब कॉस को एक बार एक्स और वाई दोनों के साथ लेके चलना है, माइनस प्लस है तो माइनस करना और साइन के साथ दोनों को लेके चलना है। ठीक है, फिर कॉस है तो दोनों को लेके चलना है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। सेम उसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या होती है? प्लस है तो प्लस ही लिखना है, माइनस है तो माइनस ही लिखना है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? दोनों को लेकर चलते थे, तो इसमें दोनों को लेकर नहीं चलता, 1 बाई 1 दोनों को लेकर चलना है। एक बार साइन को एक्स के साथ लेकर चलना है, साइन को, और एक बार कॉस को वाई के साथ लेकर चलना है, फिर इसमें भी कॉस एक्स साइन वाई लेकर चलना है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा वापस। यही है 10 में फॉर्मूला है, ये कॉट में फॉर्मूला है। तो आप केवल इसको याद करिएगा, इसको नहीं याद करिएगा क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर बच्चों को समझने के लिए। क्यों हाफ एंगल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है? देखिए cos 2x बराबर क्या होती है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होती है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होती है। ये हाफ एंगल फॉर्मूला cos 2x की है। cos 2x की 4 हाफ एंगल फॉर्मूला होती है और चारों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन में अपने से माइंड लगाना होगा कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला को हम यूज़ करें ताकि हमारे पास आंसर सही आए। ठीक है, साइन 2x की होती है 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स और 2 टेन एक्स अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होती है। टेन 2x की ये फॉर्मूला होती है और साइन 3x की ये फॉर्मूला होती है, cos 3x की ये, टेन 3x की ये। तो आप आसानी से इसे पढ़ लीजिएगा। ये जो हाफ एंगल फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको प्लस में दिया रहे और उसका आंसर लाना हो किसमें? मल्टीप्लाई में लाना हो, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई में लाना होती है, ये फॉर्मूला सभी यूज़ करते हैं। अगर कॉस में ये प्लस में दिया हो तो ये यूज़ करते हैं, माइनस में दिया तो ये, साइन में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया हो तो उसको आप
कोशिश करिएगा कि उसको प्लस में तोड़ें और इस फॉर्मूला की यूज़ करके हम प्लस में तोड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में सभी फॉर्मूले अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट जो होती है प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होती है जो कि आपकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कहने के लिए। देखिए प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होती है वो देखिए कभी भी आपका साइन एक्स बराबर जीरो दिया रहे, साइन एक्स बराबर जीरो दिया रहे तो एक्स बराबर एक्स को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स बराबर हमारे पास एन पाई होती है। लेकिन जो एन है ना वो एक इंटीजर है, जो एन है वो एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब एन के यहाँ पे आप नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं। अगर cos x बराबर जीरो दिया रहे तो x बराबर हमारे पास क्या होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होती है। जो n है ना वो एक इंटीजर है, जेड मतलब n के यहाँ पे आप नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं। अभी ये फॉर्मूले है, बस आपको एक फॉर्मूले के जैसा इसको टैकल करिए, ज़्यादा डीप में मत जाने की कोशिश करिए। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तो हर एक फॉर्मूला आपको इतने अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि उतने अच्छे तरीके से कभी भी नहीं क्लियर होगा। तो इसको फॉर्मूले के जैसा लीजिए। साइन एक्स बराबर अगर साइन वाई दिया रहा है तो अगर हमें पास एक्स निकालना पड़े, एक्स यानी कि इसकी रेंज यानी कि इसकी जनरल सोल्यूशन कितना होगी, तो ये फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। एक्स बराबर ये फॉर्मूला को देखने में बहुत ज़्यादा टीडियस या डिफिकल्ट ये फॉर्मूला लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद अगर 10x दिया रहा है, उसके बाद अगर 10x दिया रहा है 10x बराबर 10y तो ये फॉर्मूला को यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। पूरी इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बेसिक से एडवांस तक बताया है, तो आपको 1 बाई 1 पूरे इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से समझना है और कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आपको क्लियर होगा ही होगा, और जो भी थोड़ा सा क्लियर ना हुआ होगा तो आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।